A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationship in the story The Two Gentlemen of Verona. A.J. Cronin जो कि एक मुसन्निफ है, उन्होंने इस कहानी में बेगर्ज मदद और रिश्तों की अहमियत को वाज़ेह किया है। इस स्टोरी का नाम है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। वेरोना ये इटली का एक शहर है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू बॉयज नेम्ड निकोला एंड जैकोपो who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment who suffers from tuberculosis of the spine। ये कहानी दो लड़कों के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम निकोला और जैकोपो है, जो अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसके लिए वो तरह तरह के काम करते हैं। The story begins with the narrator driving down the foothills of the Alps। कहानी शुरू होती है, रावी अपनी गाड़ी में बैठकर चरागाह की तरफ वादी में सफ़र कर रहा है। Here is when he first encounters the two brothers selling wild strawberries। यहीं उसकी मुलाकात उन दो भाइयों से होती है जो कि जंगली स्ट्रॉबेरीज बेच रहे होते हैं। Even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits, he buys the biggest basket and drives towards the town। ड्राइवर के मना करने के बावजूद रावी ने सबसे बड़ा बास्केट खरीदा और शहर की तरफ रवाना हुआ। This scene emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys। ये मंजर इस बात पर जोर देता है कि रावी और उन दो लड़कों के दरमियान क़ुर्बत की तरफ बढ़ता हुआ ये पहला कदम था। Next day, the boys are found shining shoes in public square। अगले दिन वो दोनों लड़के एक चौराहे पर जूतों की पॉलिश करते हुए नजर आए। This amazes the narrator। इस बात ने रावी को हैरान कर दिया। This is when they reveal the fact that they do numerous kinds of things to earn money। इससे यह जाहिर होता है कि वो दोनों लड़के पैसा कमाने के लिए अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। Here the narrator is shown the develop a soft corner for them in his heart। और इस बात से रावी के दिल में उन दोनों के लिए एक नर्म गोशा पैदा होता है। He finds them to be innocent, serious, pleasant and earnest। इन सब बातों से रावी को लगता है कि ये बहुत ही मासूम, संजीदा और खुशगवार बच्चे हैं। The boys are very useful to the narrator। वो लड़के रावी के लिए बहुत ही कारआमद थे। They are very willing to satisfy all the narrator requires। उनमें वो तमाम खूबियाँ थी जो रावी चाहता था। They are also found selling newspaper by narrator on stormy night। एक तूफानी रात रावी ने देखा कि वो लड़के अखबार बेच रहे हैं। One day when the narrator asked if he can help them in any। एक दिन रावी ने उनसे पूछा, अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो बताना। They say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Poleta। उन्होंने जवाब दिया, वो उसके बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर वो करीबी देहात पोलेटा तक उन्हें लिफ्ट दे दें। Although it doesn't come his way, he takes them there। हालांकि वो देहात रावी के रास्ते में नहीं आता था, फिर भी वो उन्हें वहाँ लेकर गया। The boys get down in a building and ask the narrator to wait in a nearby cafe until they return within an hour। वो लड़के एक बिल्डिंग के पास कार से बाहर उतरे और रावी से कहा कि हम 1 घंटे में वापस आते हैं, तब तक आप कैफ़े में बैठकर हमारा इंतज़ार कीजिए।
Eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. तजस्सुस रावी को उन लड़कों के पीछे उस बिल्डिंग तक ले गया जो कि एक्चुअल में एक हॉस्पिटल था. On peeping through a room led by a nurse, नर्स के एक कमरे से झांक कर उसने जब देखा, he realized that boys are talking to a girl who resembles them. उसने ये देखा कि दोनों लड़के एक लड़की से बातें कर रहे हैं जिसकी शबाहत शक्ल सूरत उन दोनों से मिलती जुलती है. He does not feel like intruding and thus asked the nurse the details about the boys. उसने गुफ्तगू में मुखल न होने का फ़ैसला किया और नर्स से उन दोनों बच्चों के बारे में मालूमात हासिल करने लगा. This is when the nurse tells him their heart-rending story about their father being killed in a war and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis. और फिर नर्स ने उनकी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई जिसमें उनके वालिद एक वार में मारे गए और उसी वार में उसी जंग में उनका घर तबाह हो गया और उनकी बहन को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी हो गई. The brothers live in a shelter and literally starve only so that they can pay for their sister's treatment. वो लड़के एक पनाहगाह में रहते हैं और जानबूझकर फाका कशी करते हैं ताकि पैसे बचाकर वो अपनी बहन का इलाज कर सकें. So, keeping a secret and helping their sister, they have shown that war has not shaken their spirit. इस तरह हालात का मुकाबला करते हुए अपनी बहन का इलाज करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो जंग उनके इरादों को नहीं तोड़ पाई. They are noble and gentle and great human beings in their own special yet subtle way. वो अपने आप में बहुत ही शरीफ, बहादुर और नेक बच्चे हैं. This story distinctly talks about how true the amplification says. इस कहानी से ये वाज़ेह होता है कि वो कहावत कितनी सच्ची है. Where there is will, there's a way. जहाँ चाह वहाँ राह.